मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। और इसमें ये जो भारत सरकार में जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। और क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात है कि इतने महत्वपूर्ण इतने उच्च पद पर आदमी सुरक्षित नहीं है आम आदमी का। और ये तो छोटा सा बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होता है। तो हमने रोका है उनको कि हम एक सांकेतिक तौर पर ज्ञापन देना चाहते हैं और ये गिरफ्तार करो सबको दोषियों को विशेष तौर पर सजा मिले, निर्दोष को मतलब जरा छोड़ा जाए, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ताकि एक बताओ IAS और IPS अधिकारी को भी न्याय मिलेगा। आपसे ये ज्ञापन दे करके अच्छे न्याय दिलाने का कोशिश करें, ताकि समाज के अंदर। एक और बात है जी, अगर हमारे को न्याय नहीं मिला ना 17 तारीख को हम रैली का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल आप ऊपर तक पहुँचा हमारे बड़े बड़े ओहदे पे लोग नहीं, हमारी क्या गारंटी है मैडम जी, बताओ। आपसे बड़ी उम्मीद है मैडम जी, आप प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? पिछले 15 दिनों में 3 भयंकर दलित अपमान के अत्याचार की घटनाएं हमारे देश में हुई। CGI साहब के ऊपर जूता फेंका गया एक हिंदूवादी तत्व के द्वारा। उसके अलावा रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की बहुत नृशंस हत्या की गई। और 7 तारीख को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हमारे बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार जी को इस अफसरशाही ने उनके खिलाफ षड्यंत्र अत्याचार दलित अत्याचार करके उनको मरने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार ये जो घटनाएं तेजी से दलित समाज के प्रति बढ़ रही हैं, उसको लेकर के न सिर्फ गोहाना क्षेत्र में और हरियाणा में बल्कि पूरे देश के अंदर विक्षोभ व्याप्त है। और इसके खिलाफ इन अत्याचारों को कम करने के लिए और इन बड़े बड़े अफसरान को SC ST एक्ट और उनकी जो ये एक संस्थागत हत्या कहते हैं, ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये एक संस्थागत हत्या है, ये व्यवस्थागत हत्या है। उन सारे हत्यारों को, साजिश करने वालों को, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उनके पदों से हटा करके उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ केस चलाए जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। और 7वां दिन आज मृत ऑफिसर की लाश अभी भी पड़ी है, परिवार वालों को कोई न्याय नहीं मिला। तो हमारी भारत के CGI साहब से, BR गवई साहब से ये मांग है, ये अपेक्षा है कि वो इस केस का स्वतः संज्ञान ले और पुलिस की SIT नहीं बल्कि इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाएं, ताकि पीड़ित समाज को, पीड़ित परिवार को राहत मिल सके, उनको न्याय मिल सके। सर नाम मैं CD शर्मा। मीटिंग भी की, प्रदर्शन भी किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे समाज के लिए आज बड़े दुख की बात है जो आज मीटिंग हुई है ना प्रदर्शन के लिए। ये हमारे एक बहुत ईमानदार वरिष्ठ पुलिस में जो अधिकारी थे, दूसरे नंबर के अधिकारी, उनके साथ जो ज्यादती और जो जुल्म ढाए गए हैं उसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
और सरकार से मांग करता हूँ। मैं नायब जी से भी कहना चाहता हूँ, दलित समाज बहुत नाराज है, इनको संभाल लो। दलित और बीसी, एससी और बीसी के वोटों से सरकार बनी थी और दलित समाज नाराज हुआ तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपने आप को कष्टों से सहा, बहुत प्रयास करे। राष्ट्रपति ने मेहनती थे, ईमानदार थे, राष्ट्रपति दिन पुरस्कार दे रखा है। एक घर वाली IAS हो, खुद वरिष्ठ अधिकारी हो, दूसरे नंबर का अधिकारी हो, आज सरकार उसकी बात नहीं सुन रही। पर सब मुझे नहीं पता क्या कारण है, लेकिन उनकी बात सुनी था। ये 7 दिन हो गए। कितना दुख होगा जिसका आदमी मर जाता है, जिस परिवार का आदमी मर जाता है, उनके बच्चों को और परिवार को और समाज को कितना दुख है। लेकिन ईमानदार आदमी, कभी भ्रष्ट आदमी नहीं मरता। भ्रष्ट आदमी कहीं न कहीं रास्ता निकाल लेता है, लेकिन हमेशा ईमानदार आदमी मरता है। और जिससे और मरा क्या होगा, आत्महत्या क्यों की होगी। मैं मानता हूँ कोई ऐसा भारी दबाव होगा तो सहन नहीं कर सके और टूट गए। क्या मांग कर रहे हैं सरकार? हमारी तो ये मांग, हम नायब जी से सरकार से मांगे, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मैं तो यूँ कहना चाहूँगा कि इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से या हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जो रिटायर्ड हैं उनसे जांच करवाई जाए। जो यहाँ के अधिकारी हैं वो इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ तो कुछ लिखेंगे नहीं, उसके खिलाफ क्या लिख सकते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो मेरी मांग है तो नायब जी इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देकर दलित समाज को न्याय दिलाए, एक परिवार को नहीं दलित समाज को, और ताकि लोगों में डर का भय ना हो, अंदर ना हो रहे, और लोग इस बात से संतुष्ट होंगे कि आप जल्दी से जल्दी और एक न्यायिक जांच करवाई जाए। तो ये जो अधिकारी है नहीं, इनसे हमें कोई विश्वास नहीं भी है उसके खिलाफ बड़े अधिकारी। नाम पद रामफल चिड़ाना, पूर्व विधायक। आज हम प्रदर्शन करेंगे जी, विरोध प्रदर्शन। हमारे यहाँ आज नेहरू पार्क में सर्व समाज, हमारे डॉक्टर साहब के CD शर्मा की अध्यक्षता में और दूसरे संगठनों की अध्यक्षता में आज जो ये आक्रोश जो प्रदर्शन करना है, हम उसमें बढ़ चढ़ कर सभी समाज भाग ले रहे हैं। खासकर SC और BC समाज जो है, जो ये घटनाएं हमारे इस मनोवादियों ने घटाई है, हमारे जो CGI, हमारे भाई पूर्ण कुमार, जो हमारे बड़े ADGP और दूसरे समाज के, जो हमारे छोटे समाज के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में हमने विरोध प्रदर्शन करना और करते रहेंगे जब तक शत्रुजीत कपूर और जो रोहतक का जो वर्तमान जो SP बिरजानिया था, उसको अगर अरेस्ट नहीं किया तो हम जो है अरेस्ट करने के लिए हम बाध्य होंगे। और हम मोदी की भी रैली को जो है ना, हम उसको भी हम अवॉइड करेंगे और प्रदर्शन करेंगे उसके खिलाफ। क्या नाम है जी आपका? मास्टर बलराम। आप विश्वास देंगे, क्या कहना चाहिए? हमारे भाई पूर्ण सिंह जी हैं, जो हमारे बहुत ही बड़े गरीब समाज के ऑफिसर, जो कीचड़ में तो कमल का फूल खिला था, इस सरकार को सहन नहीं हुआ। खास करके जो उन्होंने 15 आदमियों के नाम दिए हैं, उन आदमियों को ये रास नहीं आया था पूर्ण सिंह, अगर ये गरीब आदमी इतना बड़ा ऑफिसर क्यों बना। इसको 2017 से 18 से 20 से 22, 21, 24, 25 तक यातनाएं दी गई, जाति सूचक शब्द कहे गए। और इसके पीछे 2017 में गुड़गांव में मतलब इसके वो ब्लेम लगाया गया था कि भाई ये रिश्वत लेता। इतना ईमानदार हमारे समाज में आज तक कोई ऑफिसर नहीं हुआ। और जो 2.5 लाख रुपए का एक IPS के लिए 2.5 लाख रुपए क्या मायने रखता है, जो इसके ऊपर आरोप लगा रहे 10 दिन पहले। इसकी घरवाली IAS है, इसके घर में सारे साउंड है हार्डली हालात से, इसके लिए क्या वैल्यू रखता है 2.5 लाख रुपए। मगर इसको टॉर्चर करने के लिए मजबूरन इसने अपने आप को सुसाइड कराया। मैं ये कहता हूँ ये बुजदिल था। इसने अगर मरना था 2-4 जो इसके साथ जाति कर रहे थे ना, उनको मार के मरना चाहिए था। हम ये मानते, अगर हमारे भाई ने भी कोई कुर्बानी दी है। क्या मांग रहे हैं? अब हमारी मांग ये है, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। और इस परिवार को 7 दिन हो गए, ना पानी है, न अन्न है, न जल है, न कुछ नहीं है। नींद भूख सब में उनका हराम है, और हमारे समाज का भी नींद भूख प्यास सब हराम है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम रोड पर आएंगे। ये आज नो मान लो अब भाई हमारी वार्निंग है। क्या नाम है जी?
जगदीश राय, वार्ड नंबर 23, पार्षद घुमाना। और हमारे को 17 तारीख से पहले न्याय नहीं मिला तो हम मोदी जी का रैली का विरोध करेंगे। हमारा सर्व समाज SC और BC। जो आज आपने प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा, बड़े दुख की बात है। एक तरफ से तो ये सरकार कहती है हम SC BC की सरकार है, दूसरी तरफ हमने अपने दुख के लिए रोडों पे आना पड़ता है। बड़ी शर्म की बात हमारे लिए। हमारे जो फर्स्ट क्लास के अफसर हैं उनके साथ ज्यादती की जा रही है, तो आम आदमी के साथ क्या होगा? कभी हमारे CGI में जूता फेंका जाता है, कभी हमारे जो वो हमारे अफसरों को, जो हमारे फर्स्ट क्लास के, उनको मजबूर किया जाता है आत्महत्या करने के लिए। मैं सरकार को चेतावना चाहता हूँ, या तो अपने उससे बात ज्यादा मनुवादी दिमाग छोड़ दे, RSS का वो छोड़ दे, और अब जैसे इन लोगों ने आपको बनाया है इनको ऐसे रखा जाए। नहीं तो हमारे को न्याय नहीं मिला ना हमारे को, तो आने वाली 17 तारीख को जो मोदी जी आ रहे हैं उसकी रैली का हम छिक्का बहिष्कार करेगा, रोड जाम करेगा, रोडों पे बैठेंगे और काले झंडे दिखाएंगे जी। बंसी वाल्मीकि है जी, समाज सेवी वाल्मीकि समाज।